दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन बनेगा, बीजेपी किस चेहरे को अपने सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, ये सवाल अब सबके जहन में घूम रहा है। लेकिन आज आपको आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर बीजेपी का सीएम कौन बनने वाला है दिल्ली में, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है दिल्ली में। और किस जाति का सीएम बनेगा, किन दो जातियों पर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है इस बार दिल्ली में, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं सबसे आसान भाषा में। न्यूज नेशन के अलावा कहीं और आपको ये नई एनालिसिस मिलेगा, तो सबसे आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि किन दो जातियों पर, किन दो समुदायों से दिल्ली का अगला सीएम बना सकती है बीजेपी। तो आप देख लें, सबसे पहले बीजेपी का फोकस क्या है। दिल्ली में बीजेपी जिस भी चेहरे को सीएम बनाती है उससे बीजेपी क्या कुछ एक्सपेक्ट करेगी। जिसके पास यमुना को साबरमती बनाने का प्लान हो, क्योंकि यमुना में गंदगी का मुद्दा दिल्ली चुनाव में सबसे ज्यादा छाया रहा। इसके बाद दूसरा मुद्दा है जो प्रदूषण से दिल्ली को आजादी दिलाने का क्विक प्लान बनाए। तीसरा मुद्दा है वो चेहरा जिसमें हिंदुत्व की धारदार विचारधारा और विकासवादी छवि का कॉकटेल हो। और चौथी सबसे अहम चीज कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल था, दिल्ली मॉडल था, बीजेपी का चेहरा उस मॉडल से भी बेहतर मॉडल पेश कर सके। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 एक्सपेक्टेशंस हैं जो बीजेपी अपने उस सीएम चेहरे में ढूंढ रही है। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है कि बीजेपी जिस भी चेहरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करती है वो कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है और एक लो प्रोफाइल कैंडिडेट को कई बार, पिछले आप 2023 के चुनाव ले लीजिए, चाहे 2024 के ही विधानसभा चुनाव ले लीजिए, बीजेपी ने हर बार लोगों को, पब्लिक को, वोटर्स को चौंकाया है सरप्राइज एलिमेंट्स को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए। अब उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए राजस्थान में जातीय समीकरण पर मैं बात कर रहा हूं कि किस जाति का दिल्ली का अगला सीएम किस जाति से हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वर्तमान ही नहीं भविष्य को लेकर भी कई अहम फैसले लेती है, ये हमने देखा है। और सबसे अहम, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का सीएम बीजेपी को चुनना है, तो यहाँ जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग के जो समीकरण है वो काफी अहम हो जाते हैं। बीजेपी को कई और राज्यों में भी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना है, तो जाति सबसे अहम फैक्टर है दिल्ली के सीएम को चुनने के लिए। तो आप फॉर एग्जांपल बीजेपी के तमाम जितने भी राज्यों में सरकार है, उन राज्यों में किस किस जाति के सीएम है बीजेपी के, इस पर ध्यान दे लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर राजस्थान की बात कर लीजिए। 2023 में राजस्थान में चुनाव हुए और बीजेपी ने लो प्रोफाइल कैंडिडेट, सरप्राइजिंग कैंडिडेट भजन लाल शर्मा, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन्हें सीएम बनाया। हरियाणा में चुनाव हुए तो हरियाणा में ओबीसी सीएम बनाया नायब सिंह सैनी को। यूपी की बात कर लें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ राजपूत समाज से आते हैं और पहाड़ी राज्य से आते हैं, उत्तराखंड से, तो उन्हें सीएम बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो विष्णुदेव साय को बनाया गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। बचा कौन? बचा सिख चेहरा और दलित चेहरा। बीजेपी के किसी भी राज्य में जहां जहां उसकी सरकारें हैं वहां कहीं भी दलित चेहरे को बीजेपी ने अभी तक सीएम नहीं बनाया है। और जिस तरह से संविधान बचाओ अभियान अभी विपक्ष चला रहा है, अंबेडकर को लेकर जितना मुद्दा गरमाया, ऐसे में लाजमी है कि बीजेपी किसी बड़े दलित चेहरे को अपना सीएम दिल्ली में बना सकती है। अब आप देख लें, संतुलन साधने का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो समीकरण है उसे फिट बैठाने का, उसे साधने का जो बीजेपी की रणनीति है, कहीं ना कहीं इसमें क्या क्या, कौन कौन से समुदाय से, कौन कौन से जाति के सीएम दिल्ली में बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जाट समुदाय से सीएम बन सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें वैश्य की, वैश्य यानी बनिया समाज से सीएम बन सकते हैं। सिख जो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि पंजाब में भी 2027 में इलेक्शंस है और पंजाब में, जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है आपको, कि लोकसभा की बात कर लें चाहे विधानसभा की बात कर लें, पंजाब में बीजेपी अभी तक अपना जनाधार स्थापित नहीं कर पाई है, अपनी पैठ मजबूत नहीं कर पाई है। तो हो सकता है कि सिख समुदाय या पंजाबी चेहरे को बीजेपी दिल्ली का सीएम बना सकती है। इसके अलावा बात कर लें तो दलित बचता है, दलित की तो हम बात कर ही रहे हैं, दलित चेहरे को बीजेपी सीएम बना सकती है। दिल्ली में बीजेपी के लिए क्या क्या विकल्प हो जाते हैं, तो जाट चेहरा यानी प्रवेश वर्मा दिल्ली बीजेपी में जाट समुदाय से आने वाले सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इनका नाम चल रहा है सीएम की रेस में। मनजिंदर सिंह सिरसा, तरविंदर मारवाह जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है, अरविंदर लवली, ये तीनों बहुत बड़े सिख नेता हैं। हालांकि इनमें मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सबसे आगे चल रहा है सीएम पद की रेस में। कल ही उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मीटिंग भी की है और प्रवेश वर्मा भी उस मीटिंग में मौजूद रहे थे। तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सबसे आगे चल रहा है, सिख चेहरे की रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद आते हैं विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन। ये दोनों नेता, विजेंद्र गुप्ता तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हालांकि विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। जितेंद्र महाजन ने चुनाव लड़ा था और जीत भी गए।
वैश्य समाज से आते हैं यानी बनिया समुदाय से आते हैं, तो इन दोनों की भी सीएम बनने की चर्चा बहुत चल रही है। इसके अलावा बात कर ले अब दलित चेहरे की। दलित चेहरे की रेस में 4 अहम चेहरे आ जाते हैं। राजकुमार चौहान जो पहले कांग्रेस में थे, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी रहे और लोकसभा चुनाव के वक्त 2024 में 24 अप्रैल 2024 को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। तो राजकुमार चौहान हो गए दलित चेहरे में। रविंद्र इंद्रराज सिंह ये भी दलित चेहरे में शुमार हैं। कैलाश अग्रवाल और रविकांत, ये 4 जो चेहरे हैं ये दलित चेहरे में इनका नाम शुमार है, जो सीएम पद की रेस में दिल्ली में आगे चल रहे हैं। महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो शिखा राय, स्मृति ईरानी जो कहीं अमेठी से सांसद थी, और इसके अलावा बांसुरी स्वराज जो दिल्ली से वर्तमान में सांसद हैं, और मीनाक्षी लेखी भी पूर्व सांसद। इन चारों कैंडिडेट्स का, महिला कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें आगे चल रहा है नाम। तो बीजेपी के लिए जो जातिगत समीकरण है ये मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया। तो इन जातियों में से जो 2 जातियां हैं, दलित और 2 समुदाय जो हैं, दलित और सिख, मोस्टली जानकारों का भी मानना है, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कहीं ना कहीं पंजाब को देखते हुए, क्योंकि पंजाब में बीजेपी को अपना जनाधार मजबूत करना, अपनी पैठ मजबूत करनी है, तो सिख चेहरे को या पंजाबी चेहरे को कहीं ना कहीं दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है। और उसके बाद आता है दलित चेहरा, क्योंकि बीजेपी का किसी भी राज्य में अभी दलित सीएम नहीं है, तो जाहिर है कि दिल्ली से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो सकती है दलितों को। हमने देखा भी है कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में दलितों ने इस बार बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया है, और अपनी जो जिस पार्टी के साथ पहले दलित समुदाय लामबंद थे उसे छोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो जुड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आने वाले जिस राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, चाहे इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, यूपी में भी, यूपी को लेकर भी आप बात कर लें 2027 में जिस तरह से यूपी में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं दलितों को साधने की बीजेपी की यहाँ रणनीति है। तो यहाँ बीजेपी दलित चेहरों पर भी फोकस कर सकती है। जाट समुदाय की बात कर लें तो जाट समुदाय से प्रवेश वर्मा आते हैं। जाट समुदाय के जरिए जाट चेहरे को सीएम बनाकर बीजेपी कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले यूपी चुनाव में पश्चिमी यूपी को साध सकती है। कल मैंने एक आंकड़ा भी आपके सामने पेश किया था कि यूपी की 24 पश्चिमी यूपी की 24 सीटें जो हैं विधानसभा की, उनमें करीब 126 सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी ने उन 126 सीटों में से कहीं ना कहीं 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन वो आंकड़ा जिस तरह से 2022 में लुढ़का बीजेपी की जीत का पश्चिमी यूपी में, वो करीब 100 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की थी, और उसके बाद 2022 में वो आंकड़ा लुढ़क कर 80 या 85 पर आ गया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो 80 और 85 पर जिस तरह से वो आंकड़ा लुढ़का, मतलब इसका मतलब ये है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जहां 2017 में ज्यादा था, वो लुढ़ककर 60 से 65% पर आकर वो गिर गया। तो बीजेपी का फोकस जाहिर तौर पर पश्चिमी यूपी पर होगा। तो जाट समुदाय, जिस तरह से जाट वोटर्स की संख्या पश्चिमी यूपी में ज्यादा है, तो प्रवेश वर्मा को भी सीएम बनाया जा सकता है। वैश्य समाज बीजेपी का, यानी बनिया समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। इसके जरिए बीजेपी केजरीवाल की जमीन को पूरी तरह तोड़ सकती है, हालांकि अभी तत्काल उसकी जरूरत नहीं दिखती है। दलित समाज की तो हमने बात कर ही ली। तो ये तमाम समीकरण बैठ रहे हैं। अब आपको कुछ सिनारियो बता देता हूं कि जो जानकारों का मानना है और जो तमाम सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है कि बीजेपी की सरकार जब बनेगी, जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो कौन सीएम बन सकता है, कौन डिप्टी सीएम बन सकता है, किसे विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है, ये इसके भी मैं समीकरण आपको बता देता हूं। कुछ 4 समीकरण मैं लेकर आया हूं आपके लिए खास तौर पर। ये न्यूज़ नेशन के अलावा दर्शकों आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो ये 4 समीकरण भी आपको समझा देता हूं। ये पहला समीकरण मैं आपको समझा रहा हूं। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। कपिल मिश्रा ब्राह्मण समाज, अग्रणी समाज से आते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तरविंदर मारवा यानी सिख चेहरे हैं, उन्हें दिल्ली विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। और मोहन सिंह बिष्ट पहाड़ी राज्य से आते हैं, राजपूत हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। अरविंदर सिंह लवली, विजेंद्र गुप्ता, शिखा राय दिल्ली में मंत्री बन सकते हैं। ये तमाम चेहरे। दूसरा समीकरण देख लीजिए। प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे, मोहन सिंह बिष्ट डिप्टी सीएम बन सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता वैश्य यानी बनिया समाज से आते हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता की चर्चा एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता को जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी को एक बड़ा तोहफा उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी दिल्ली में कठिन परिस्थितियों से जूझ रही थी, 2015 के चुनाव में जब बीजेपी 3 सीट जीत कर आई थी, तब विजेंद्र गुप्ता उन 3 विधायकों में से एक थे। 2020 में भी कल मैंने आपको बताया कि जब बीजेपी 8 सीटें जीत कर आई थी, उसमें भी विजेंद्र गुप्ता तमाम 8 विधायकों में से एक थे। झंडा बुलंद करते रहे, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और 2024 में एक बार फिर रोहिणी सीट से उन्होंने अपना किला बुलंद किया और जीत हासिल की, फतह किया।
रण को कहीं ना कहीं, तो विजेंद्र गुप्ता के लिए माना जा रहा है कि बीजेपी को उन्हें एक बड़ा तोहफा जरूर देना चाहिए। तो ये दूसरा समीकरण मैंने आपको समझाया। तीसरा समीकरण ये बनता है कि मनजिंदर सिंह सिरसा जो सिख चेहरे हैं, उन्हें पंजाब इलेक्शंस के लिहाज से बीजेपी दिल्ली का सीएम बना सकती है। प्रवेश वर्मा उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रह सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता यहां भी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप उन्हें देख सकते हैं, और महिला कैंडिडेट्स में से किसी एक दो कैंडिडेट्स को मंत्री बनाया जा सकता है। चौथा समीकरण बनता है मनजिंदर सिंह सिरसा फिर से सीएम बनते इसमें दिख रहे हैं। राजकुमार चौहान जो पूर्व कांग्रेस नेता हैं और इस वक्त बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता है, दलित चेहरा है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यह पहला एकमात्र समीकरण है जिसमें दलित चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, यह दिख रहा है। विजेंद्र गुप्ता यहां भी विधानसभा अध्यक्ष ही बनते दिख रहे हैं, और महिला कैंडिडेट्स में से किसी एक दो कैंडिडेट को मंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम 4 समीकरण भी मैंने आपके सामने दर्शकों रख दिए हैं। इन तमाम समीकरण में से आपको कौन सा बेस्ट लगता है, ये हमें जरूर बताइएगा। तो ये तमाम समीकरण है। हालांकि एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि दिल्ली सीएम को लेकर कल भी मीटिंग हुई थी, और अभी भी तमाम बैठकों का दौर बीजेपी आलाकमान कर रही है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम बैठकों का दौर जारी है। कल भी प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, विधायक जो चुनकर आए हैं, वो जेपी नड्डा, अमित शाह से वो मिलने भी पहुंचे हुए थे। लेकिन जो अपडेट ये है कि पीएम मोदी 11 से 13 तारीख तक, फरवरी तक अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं, और जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं तब तक सीएम फेस पर फाइनल मुहर नहीं लगेगी। चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन सीएम फेस पर फाइनल मुहर पीएम मोदी के वापस स्वदेश लौटने के बाद ही लगेगी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रहा हूं कि आप किसे दिल्ली का सीएम बनाना चाहते हैं? दिल्ली में आपके हिसाब से कौन से जाति से कौन सा चेहरा सीएम फेस के रूप में सबसे फिट बैठता है? क्या महिला को सीएम बनाना चाहिए? क्या दलित, जाट, ब्राह्मण, पूर्वांचली उम्मीदवार में से किसी एक को सीएम बनाना चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब आप हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला न्यूज नेशन पर जारी है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।